लगभग 5000 प्लस स्टूडियो लगा चुके हैं ऑफिशियली। अगर विजन बड़ा है और आज आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऑलरेडी रईस हो, क्योंकि विजन बड़ा है आपके पास। जब भी इन्वेस्टमेंट करे कोई और विजन बड़ा है तो राइट इक्विपमेंट के साथ काम करें। खेत रखो, पैसे लो, ब्याज पे लो, बिकॉज ये कहाँ पहुँचाएगा हमें नहीं पता। अभी अगर हम नहीं किए राइट टाइम पे तो टाइम निकलने के बाद फिर हम 10 लाख रुपए लगा दें, कोई मतलब नहीं। मैं वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। कल को कहीं नाम लिखा जाए तो ये लिखा जाए कि ही इज ए क्रिएटर। क्रिएटर शब्द है, जब क्रिएटर का नाम लिया जाए ना तो कम से कम 100, 200, 500 लाइफ में मैं इम्पैक्ट डालता रहूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मेरा ये सपना है। मैं जो भी काम किया बिल्कुल इनोसेंट होके किया, मैं आउटकम के चक्कर में नहीं किया। जब मैं यूट्यूब पे भी आया, अब कहानी क्या है इंटरनेट की, मैं इंटरनेट पे तब आया जब मैं खुद फंसा था। तब मुझे ये लगा यार बहुत लोग परेशान होंगे, तो नॉलेज को राइट टाइम पे डिलीवर किया और यूट्यूब को एक प्लेटफॉर्म बनाया जो कि सबके लिए फ्री है। एक भी रिश्ता अभी ऐसा नहीं है जो ये बोल सकता है कि चंदन के पास आज पैसा है तो हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। महज 32 साल की उम्र, 2 साल की कड़ी मेहनत, 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर, 5 राज्यों में ऑफिस और लगभग 110 से ज्यादा टीम मेंबर। मैं एम्प्लॉय नहीं बोलता, टीम मेंबर बोलता हूं, क्योंकि वो घर की तरह समर्पित होते हैं। ये उपलब्धियां किसी कॉर्पोरेट घराने की नहीं है, बल्कि उस लड़के की है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले जौनपुर से निकलकर दिल्ली एनसीआर में आता है, संघर्ष करता है और 2 साल में साम्राज्य खड़ा कर देता है। होता क्या है, जहां अभाव होता है ना वहां मेहनत बहुत बड़ी होती है, और जब मेहनत होती है ना तो पहाड़ को भी हिला देती है। ये कहानी चंदन मिश्रा की है, जिन्होंने बेंचमार्क इन्फोविजन, स्मार्ट इन्फोविजन का मतलब यह है कि एक शानदार नजरिया जो दूरदर्शिता को रखता हो अपने पास, और उसको समझते हुए इक्विपमेंट बनाए गए और जो पूरे हिंदुस्तान में छा गए। चंदन मिश्रा पैन इंडिया काम करते हैं और आज हमारे साथ विश टॉक में वही हैं। आज व्यापार के पद पे हौसले की कहानी चंदन मिश्रा की। चंदन जी, मैंने जो कुछ बोला क्या वो सही है? बिल्कुल सर, और आपने जिस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया है बिल्कुल सही है कि आज हम जहाँ पर भी हैं, हौसला एक पेट्रोल की तरह है। अगर हौसला को हम गाड़ी बोलें, हौसला को अगर हम पेट्रोल बोलें और सक्सेस को गाड़ी, तो उसके बिना नहीं हो सकता। अच्छा, 2 साल में जो लोग जानते हैं चंदन को कि 2 साल में इतनी तेज रफ्तार, आपको पता होगा कि गांव में कहते हैं कि अरे 2 साल में किस्मत वाला हुई है, ऐसा ही बोला जाता है ना भोजपुरी में। बिल्कुल 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 सर। इतनी तेज रफ्तार को लोग मेहनत नहीं मानते। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि इस 2 साल के पीछे R&D कई सालों की होगी, रिसर्च कई सालों की। बिल्कुल सर। और अब आप ये समझिए कि पहले गांव में 2 ही लोग रईस होते थे पैसा वाले, एक भट्टा मालिक या तो 2 नंबर। जब हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल में, जब मैं था, 2006 की बात है, तो यही लगता था यार कि पैसा ना 2 ही टाइप के लोग कमा सकते हैं। अच्छा, तब तक इंटरनेट या ये नहीं होता था कि सॉफ्टवेयर से या डिजिटलाइजेशन से या बोलने की कला भी प्रोफेशन हो सकती है। ठीक है, मैं हाई स्कूल तक अटक के बोलता था, मुझे सांस की प्रॉब्लम थी, तो मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं फ्यूचर में बोलने वाला कोई कार्य करूँगा। तो और आज जहाँ पर भी है वो 90s का जो परवरिश था, माँ बाप की डांट, चाचा की, गुरुजी की मार, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है हमारे इस जर्नी में भी। तो जब आप घर जाते हैं, घर तो जाते ही होंगे? हाँ सर। जुड़े होंगे जमीन से? बिल्कुल सर। तो लोग पूछते नहीं कि क्या चंदन लॉटरी लग गई क्या? सर पहले तो पूछते थे, लेकिन आज बड़ा सम्मान करते हैं। अच्छा। बहुत सम्मान, मतलब एज अ आइडियल देखते हैं। और बुराई करने वाले भी लोग हैं, लेकिन कभी मुंह पे बुराई नहीं करते। और मैं 2-3 चीज़ों के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है, पापा 5 भाई थे, पापा नहीं हैं, 4 भाई अभी हैं, चाचा, बड़े पापा, सब। तो मैं जो केयर अपने मम्मी करता हूँ, वही चाची, वही बड़ी माई, वही दीदी, सब की मेरे लिए जो केयर पहले थी वही अब भी है। एक भी रिश्ता अभी ऐसा नहीं है जो ये बोल सकता है कि चंदन के पास आज
पैसा है तो हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो गांव के भी जितने हमारे यार दोस्त सब कुछ थे, तो मैं शुरू से रिश्तों में बैलेंस बना के चलता रहा सर। आपको लगता नहीं कि एनसीआर में आप हैं और यहाँ अगर इस तरह की बातें करते हैं तो आपको लोग सोचते हैं कि कहाँ किस ज़माने में जी रहे हैं? सर वो लोग ही क्या जो अपना ज़माना भूल जाएं और मिट्टी भूल जाएं। जब मैं दिल्ली आया हाँ। तो मैं हमेशा अपने गांव से कनेक्ट रहा। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हमें लगती हैं कि काम में नहीं आती, लेकिन वो काम में आती हैं। आज गांव का चाहे मेला हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, उसमें मैं केवल फाइनेंशियली मदद नहीं करता, खुद भी वहाँ जाता हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व होता हूँ। और मैं जब अपने घर जाता हूँ फ्लैट पे, और मैं जब हाफ चड्डी और टी शर्ट में हूँ, तो मैं वही पुराना चंदन हूँ जो मेरा बचपन था। मैं एक्चुअल में बहुत शरारती हूँ, एक्चुअल में बहुत मस्ती करने वाला हूँ। और मुझे अगर कोई पर्दे के पीछे देख ले तो वो यकीन नहीं कर सकता है मैं कोई बिजनेस ओन करता हूँ। मम्मी मेरी यही बोलती भैया तू कैसे वहाँ को कर लेता है, तुझे कुछ याद है? मैं भूलने की आदत बहुत है। अच्छा, भूलने की आदत है सर, ये भी मेरे लिए प्लस पॉइंट शायद मैं यहाँ हूँ कि मुझे ताने बहुत लोगों ने दिया है, बहुत बुराइयां लोगों ने किया है। क्योंकि कम एज में आप जब जाते हो तो लोगों के पास एक ही ऑप्शन है बुराई करना, आज भी करते हैं लोग। लेकिन मैं ना भूल जाता हूँ, मुझे कोई चीज़ याद ही नहीं होती। और मैं किसी चीज़ को नेगेटिव नहीं मानता, सबको एक्सपीरियंस मानता हूँ। ऑफिस था मेरा, आग लग गया, 30 लाख रुपए का लॉस हुआ। मैं घर गया, थोड़ा नर्वस हुआ क्योंकि उसमें मैंने 5 लाख रुपए का इंटीरियर कराया था। 2 महीने में खुद खड़ा होके मैं इमोशन कनेक्ट हो गया था। लेकिन मैडम मेरे कमरे में आती हैं और बोलती हैं कि जितना टाइम हम सोचने में लगाएंगे ना, उतना अगर कल से टीम फ्लोर पे होगी तो हम रिकवर कर लेंगे। और ये टीम को मैं मैसेज देता हूँ, थैंक यू माय टीम, जो कि हमेशा फैमिली के साथ है। उस महीने हम लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 1 करोड़ की सेल किया था मैंने। और उसके पहले हम पर मंथ 40-50 लाख का काम करते थे। ये भूलने की वजह से हुआ। अगर याद होती वो चीज़ें तो शायद आपको कचोटते रहते। मतलब आपके यहाँ आग लगा, सब खत्म हो गया, लेकिन दूसरे दिन आपकी टीम और आप काम कर रहे हो। उसको हमने ये नहीं समझा कि हम टेंशन में हो या मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो बना दिया तो लीडर कहाँ? हाँ, फिर वो एक अवसाद रह जाता। सिंपैथी क्यों ले हम? सही बात। हम अपने एक्शन रिएक्शन से, अगर आप लीडर हैं ना, ट्रीट लाइक लीडर। ठीक है, आपको वैसे रहना चाहिए। क्योंकि जब आप इन्फ्लुएंसर, या आज क्या मोदी जी बीमार नहीं होते होंगे क्या? बॉलीवुड एक्टर टेंशन में नहीं होते होंगे? लेकिन आज मोदी जी आके बस रो दें, आप समझो पूरा भारत से हिल जाएगा, कप जाएगा। हीरो की अपनी एक इमेज होती है जो बनी रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, वरना उसका नुकसान बहुत होता है। हाँ, उसके फॉलोअर्स हाँ, के लिए बहुत हाँ। बड़ा नुकसान है। और एक बात मैं और आपसे बोलूँगा, आप जीवन में कहीं पर भी पहुँचें, आप क्रेडिट केवल खुद को ना दें। पता है, आपके जेब में आज 10 रुपए है, कल को 10 लाख है ना, वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है। और उसी हिसाब से लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो कोई भी अगर ऐसा पर्सन आपसे कनेक्ट होता है जो नीडी हो, ऐसे नहीं पैसे आप किसी को भी दे दो, जो नीडी हो, जिसका आपकी वजह से कैरियर बन जाए, या आपकी वजह से शादी विवाह हो जाए, या आपकी वजह से उसे कोई गरीबी हट जाए, उसमें आप पीछे मत हटना। हो सकता है वो पैसा भगवान ने उसी लिए दिया हो एक्स्ट्रा, और नहीं आप करोगे तो 10 लाख से 10 रुपए आने में वक्त नहीं लगता। बहुत लोग कहानी आप जानते होंगे। मैं बहुत पैसा नहीं कमाना चाहता, जो भी मिल रहा है ऑटोमेटिक मिल रहा है। मैं वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कल को कहीं नाम लिखा जाए तो ये लिखा जाए कि ही इज़ ए क्रिएटर। क्रिएटर शब्द है, भगवान भी क्रिएटर हैं, आज हम बैठे हैं उनके वजह से। जब क्रिएटर का नाम लिया जाए ना, तो कम से कम 100, 200, 500 लाइफ में मैं इम्पैक्ट डालता रहूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मेरा ये सपना है। आपने परिवार की बात की, एक बड़ा इमोशनल पहलू मुझे लगता है कि आपके उसका है। जब भी मैं बात करता हूँ आप पिताजी का जिक्र करते हैं। जी सर। आपकी सफलताओं को पिताजी देख पाए थे क्या? सर वो स्टार्टिंग के फेज़ में वो इन्वॉल्व थे। जब पहली बार मैंने नोएडा में घर लिया तो पापा को बताया, पापा घर ले लिया, तो नवरात्रि थी तो बहुत खुश हुए वो। तो उनका ये था कि सब लोग आएंगे तब सुंदरकांड होगा, 1 साल बाद पोजीशन मिलने वाला था। तो
वो चीज़ें वो नहीं देख पाए। वो खुमार धीरे धीरे वो शुरूर था कि हाँ बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, कर ले जाएगा। और पापा मुझे एमडी साहब बोलते थे। अच्छा। फ़ोन जाता था कि एमडी साहब फ़ोन। अच्छा, हाँ, एमडी साहब के पीछे क्या कहानी? एमडी कंपनी मालिक तो अच्छा। हाँ एमडी साहब। तब मेरा इंदिरापुरम में ऑफिस था। तो मतलब अब भी कोई एमडी साहब बोलता होगा तो सीधे पिताजी की याद हाँ सर, एमडी उन्हीं से। उन्हीं से। ठीक है। आज आप एमडी हैं और बड़े एमडी हैं, मुझे लगता है 110 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, 110 परिवार को रोजगार आपने दिया, एक व्यक्ति को नहीं दिया जी। बल्कि परिवार को दिया है। आते हैं सीधे आपके बिजनेस पे, क्योंकि जो लोग देख रहे होंगे वो भी ये जानना चाहते होंगे कि आखिर इतनी जल्दी कैसे हुआ। राइट सर। आपने नाम लिया इंटरनेट और सोशल मीडिया का, जी। क्या आपके बिजनेस को खड़ा करने वाले यही दो टूल्स हैं आपके? राइट सर। एक तो अर्ली अडॉप्शन है। कभी कभी ना आप इनोसेंट होते हो, वो आपके लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन। मैं जो भी काम किया बिल्कुल इनोसेंट होके किया, मैं आउटकम के चक्कर में नहीं किया। जब मैं यूट्यूब पे भी आया, अब कहानी क्या है इंटरनेट की, मैं इंटरनेट पे तब आया जब मैं खुद फंसा था। अच्छा। जब मैं खुद फंसा और मैं सर्च किया किसी सॉल्यूशन को लेके, तब मुझे ये लगा यार बहुत लोग परेशान होंगे। तो नॉलेज को राइट टाइम पे डिलीवर किया और यूट्यूब को एक प्लेटफॉर्म बनाया जो कि सबके लिए फ्री है। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे होंगे ना, हाँ। और जिन लोगों ने पहले भी देखा है या आपको हाँ। सुना है, वो हाँ। बड़ा कंफ्यूज होते होंगे कि हाँ। आप यूट्यूबर हैं या एंटरप्रेन्योर हैं। ओके। इसको एक बार मैं जरा सा क्लियर करना चाहूंगा, या फिर आप दोनों हैं? यूट्यूबर बहुत छोटी चीज़ है और मैं यूट्यूबर कभी नहीं था। मैं पहले बिजनेसमैन था, फिर यूट्यूब पे आया। यूट्यूब मेरे लिए एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है और नॉलेज शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म है। आपने बोला कि यूट्यूबर बड़े छोटे, मैं लेकिन आपके केबिन में देख रहा हूँ हिंदुस्तान के जितने बड़े यूट्यूबर हैं सबकी फोटो लगी हुई है, कहीं नाराज ना हो जाए आपसे? नहीं, यूट्यूबर छोटा इसलिए क्योंकि यूट्यूबर एक स्टार्टिंग जर्नी है। वो भी कल को जाके एंटरप्रेन्योर बनते हैं, वो भी कोर्स सेलिंग करते हैं, वो बिजनेसमैन बन जाते हैं। मैं इसलिए छोटी बात, जो लोग यूट्यूब को ही दुनिया मान रहे हैं, जो केवल यूट्यूबर बन के रहते हैं, एक बार आप ये सोचिए कि इंडियन गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आए, सर्कुलर आए कि यूट्यूब इंडिया में अब नहीं है, या यूट्यूब ही के साथ ही कुछ हो जाए, तो क्यों ना यूट्यूब रहते रहते हम अपना उससे एक ब्रांड, एक पीआर, एक बिजनेस बना ले। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक रिसर्च में कल पढ़ रहा था, हाँ। वीटी फीड आपने भी सुना होगा जी। 40 करोड़ की कंपनी एक रात में खत्म हो जाती है जब फेसबुक पेज उसका पेज हटा देता है। फेसबुक जब उसका पेज हटा देता है, जी। 40 करोड़ की कंपनी रातों रात खत्म हो जाती है। जी। लेकिन उन लोगों की मेहनत थी कि उन्होंने उसके बाद 400 करोड़ की कंपनी दूसरे प्लेटफॉर्म बनाई। जी। तो मैं जरा जानना चाहूंगा, जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, आपके इस विजन को थोड़ा और समझना चाहूंगा कि आखिर कैसे ये एक प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस खड़ा कर सकता है और कैसे एक प्लेटफॉर्म है जो आपको बर्बाद कर सकता है। सर देखिए, कोई भी चीज़ जो फ्री है और वाइड रेंज में है, मतलब वाइडर ऑडियंस आपको देख रही है, तो वहाँ वैलिडेशन आता है। इंटरनेट पे प्रॉब्लम और भी है, वैलिडेशन नहीं है। जैसे मैं भी कुछ भी कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो वैलिडेट करने के लिए कोई है ही नहीं, वो कंटेंट सही है या वो गलत कंटेंट है, राइट। तो यूट्यूब पे ये है कि जब आप आए तो एक 7 P's ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में पहला है P। अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके यूट्यूब पे आते हैं जिसका सॉल्यूशन आप दे रहे हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी बन सकती है। अच्छा, स्टार्टिंग में लोग क्या है ना, व्यूज़ और सब्सक्राइबर पे जाते हैं। व्यूज़ सब्सक्राइबर्स आज लाने के लिए ना, आज हम चाहें नया चैनल स्टार्ट करें और कल 1 मिलियन व्यूज़ हो सकता है। बस मुझे वीडियो क्या बनाना है, आज मैं सर्वेश सर को जलते हुए दिखाऊंगा। देखो कैसे पेट्रोल डालने के बाद इंसान जलता है। ये मेरी काबिलियत नहीं है, ये यूट्यूब का एआई है। यूट्यूब फेसबुक एआई क्या है, वो नेगेटिव न्यूज़ का इंप्रेशन बहुत वाइड भेजता है और लोग देखना भी यही पसंद करते हैं। तो ये माना जाए कि आप YouTube से एंटरप्रेन्योर की तरफ गए और YouTube को एक मार्केटिंग टूल्स की तरह इस्तेमाल किया। राइट सर, राइट। कैसे आपने कैसे काम किया? जैसे प्रोडक्ट था हमारा, जिसमें हम स्कूल में प्रोजेक्टर वगैरह देते थे। मतलब अब आप प्रोडक्ट बनाते हैं? हाँ। किस तरह का प्रोडक्ट है, क्या है, बताएंगे थोड़ा? राइट। तो जब शुरुआत किया हमने, तो हम सीसीटीवी कैमरा से हमने शुरू किया, फिर एक्सीडेंटल हम मूव हुए एजुकेशन में। तो एजुकेशन में पहले प्रोजेक्टर वाले क्लास लगते थे स्कूलों में, ठीक है। उसमें क्या है कि प्रोजेक्टर के क्लासरूम, जैसे एडुकॉम और टाटा एज का स्मार्ट क्लास लगता था, तो वही स्मार्ट क्लास सेटअप हम लोग करते थे। अच्छा। स्मार्ट इन्फोविजन। तो स्मार्ट इन्फोविजन जाना जाता था मार्केट में स्मार्ट क्लास प्रोवाइडर। तो लगभग हमने 1000 इंस्टॉलेशन कोविड के पहले किए थे स्कूलों में।
तब यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं था। ये जो बड़ी वाली स्क्रीन हम इस समय अपने चैनल पे देख रहे हैं, हाँ। ये स्क्रीन आप 1000 लगा चुके थे पहले। ये एक अपग्रेड वर्जन है। अच्छा। एक प्रोजेक्टर वाला भी आता था। हाँ, पहले आता था जिसमें ठीक है, था। प्रोजेक्टर हो, अब उसमें 12 इक्विपमेंट यूज होते थे टच बनाने के लिए। अच्छा। वाइट बोर्ड अलग यूज होता था, प्रोजेक्टर अलग, कंप्यूटर अलग, स्पीकर अलग, वो चीजें अलग होती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऑडियो विजुअल लर्निंग के लिए। तो कोविड के बाद प्रोजेक्टर पे आप कैमरा लगा के रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो कोविड में एक पैनल जो आज 1.5 लाख रुपए का है, पहले 4-5 लाख रुपए का आया करते थे, इतना महंगा? क्योंकि डिमांड नहीं थी इंडिया में। ओके। ठीक है, एक कंपनी है बैंक्यू, वही बेचती थी और ये कॉर्पोरेट में बिकता था, ये बहुत बड़े लोग खरीदते थे। ओके। तो कोविड के बाद से अब प्रोजेक्टर पे तो कोई ऑनलाइन या वीडियो बना नहीं सकता, तो डिमांड जनरेट होने लगा। जब डिमांड जनरेट होने लगा तो बहुत सारी कंपनियां भारत में आ गई। उसका प्राइस घटते घटते उस समय 2.5 लाख का था, इस समय बहुत सारे ब्रांड्स आ गए। तो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग है? यस, स्मार्ट इन्फोविजन एक सिस्टम इंटीग्रेटर है जो बेंचमार्क के लिए काम करता है, और बेंचमार्क का जो राइट्स है वो स्मार्ट इन्फोविजन के पास है। यानी भारत में बेंचमार्क का कोई भी प्रोडक्ट लेगा वो बिल स्मार्ट इन्फोविजन के साथ होगा। अच्छा, मतलब अगर हम इस तरह से समझे, हाँ। कि जैसे कि यहाँ पे मैकडी है, हाँ। इंडिया में अगर कोई भी खोलता है तो उसका मालिक एक वही है, और यहाँ पे एक व्यक्ति को दिया गया और उसको इंडिया में फ्रेंचाइजी यहीं से लेनी पड़ेगी। जी सर, जी सर। तो अच्छा, क्या है कि कोई हम लोग जो देखते हैं स्मार्ट क्लासेस होती हैं, तमाम कैमरेज लगते हैं, कैमरा के साथ माइक लगता है, तो वो सारा कुछ आप प्रोवाइड करवाते हैं? कंप्लीट सोल्यूशन सर, और कंप्लीट सोल्यूशन हम ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करते, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यूज़र जो टीचर क्रिएटर हैं उनको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है क्या। तो इसीलिए हम अपनी टीम को सेल्स पर्सन नहीं कंसल्टेंट बोलते हैं, वो एक डॉक्टर हैं। कितने लोगों की टीम होगी? सेल्स में सर लगभग 40 लोगों की टीम है, टोटल स्ट्रेंथ है 110 लोगों की। ये पैन इंडिया? हाँ, पैन इंडिया, एसोसिएट मिलाते तो और ज़्यादा होगा, ये हमारे ऑन रोल हैं सारे। लगभग आपके काम करने का एरिया कहाँ कहाँ है, या पूरा हिंदुस्तान? पूरे भारत में सर। कितना काम किया होगा? लगभग 5000 प्लस स्टूडियो लगा चुके हैं ऑफिशियली। 5000 प्लस स्टूडियो? हाँ, जिसमें हैं IAS, PCS, डॉक्टर्स, कोचिंग स्कूल, यूनिवर्सिटी, यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स, योगा ट्रेनर, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूज़ रूम सेटअप, हर जगह कोई लगभग। बचा ही नहीं, मतलब बचा ही नहीं। आपका संपर्क का दायरा भी बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, लोग उसका नतीजा यही है कि हम आज शो कर रहे हैं। जो छोटे लोग आपको देख रहे होंगे, उनकी भी एक उम्मीद होगी। हाँ, तो अगर कोई 2-4 लाख रुपए वाला है, 2 लाख रुपए वाला है, तो क्या आपके पास उनके भी प्रॉब्लम का कोई, मतलब उनकी समस्या का निदान है आपके पास? मैं इस सवाल का जवाब बिल्कुल ऑनेस्टी से देना चाहता हूँ। पहली बात तो जब तक वो छोटे समझ रहे हैं वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हार्डवेयर आप ले पा रहे हैं और नहीं ले पा रहे हैं, इससे छोटा वो नहीं। हमें अपनी मनस्थिति मजबूत करनी पड़ेगी। तो अगर विज़न बड़ा है और आज आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऑलरेडी रईस हो, क्योंकि विज़न बड़ा है आपके पास। जब भी इन्वेस्टमेंट करे कोई और विज़न बड़ा है तो राइट इक्विपमेंट के साथ काम करें। अगर उसका 2.5 लाख के साथ कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड होना है और कंटेंट अच्छा है तो गोल्ड आप लोन लो, खेत रखो, पैसे लो, ब्याज पे लो, बिकॉज ये कहाँ पहुँचाएगा हमें नहीं पता। अभी अगर हम नहीं किए राइट टाइम पे तो टाइम निकलने के बाद फिर हम 10 लाख रुपए लगाने कोई मतलब नहीं। ये जो आइडियाज आपने दिया है, लोग कहेंगे कि आप सामान गिरवी रखवा रहे हैं। मैंने सुना है कि आपने भी अपने ज़माने में ये सब किया है, रखा है। सर मैं इसीलिए आइडिया दे रहा हूँ कि जब मैं पहला स्टूडियो कोविड के बाद से, अच्छा कोविड मेरे पास 20 लाख रुपए का लोन था। अच्छा, 2020 यानी? हाँ, क्योंकि जब ये कोविड आया तो हम लोग स्कूल में बिजनेस करते थे तो उधारी पे माल जाते थे, तो आज भी 17-18 लाख रुपए हमारे उधर मतलब रहते हैं मार्केट में, नहीं मिले। अच्छा, मिले ही नहीं? कि कोविड में स्कूल भी लॉस में चला गया और पैसा भी नहीं मिला। लेकिन जो सप्लायर है वो तो उसका तो पेमेंट चाहिए ना, तो वो कॉल करने लगा कि आप पेमेंट दो, नोटिस दे दिया उसने कि नोटिस दे दिया कि नहीं दोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उसी टाइम पे सुशांत राजपूत के साथ भी घटना हुआ था, तो सेम एज या प्लस माइनस केस से होते तो आप डर जाते हो। तो मैंने ये सोचा था कि या तो मतलब ऐसा सिचुएशन था कि गांव जाना पड़ेगा या तो कुछ कर ही लो, क्योंकि पैसे का प्रेशर हमारे DNA में ऐसा कभी था ही नहीं कि किसी से पैसे लेते थे या उधारी के लिए कोई
कॉल करता था। तो एक वो भी रीज़न था सर कि मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा। तो क्या आपने कुछ गहने भी गिरवी रखे थे, मैंने सुना है कि जब कोविड के बाद हम स्टूडियो खोले पहली बार नोएडा में, तो 2 लाख का पैनल आता था अच्छा और मेरे पास कुछ 50-60 हज़ार रुपये थे सेविंग में। अच्छा तो मैडम का गोल्ड मैंने मुथुट में रखा और वहाँ से 1 लाख रुपए मिला, सप्लायर को दिया, उससे 50,000 क्रेडिट लिया हमने, तब जाके एक पैनल खरीदा। अच्छा, मैंने सुना है कि मैडम ने सिर्फ फंसे हुए स्थिति में ही आपको निकाला नहीं है, बल्कि आपकी स्ट्रेटजी में भी हर जगह वो शामिल होती हैं। आपके इस अचीवमेंट में एक रोल उनका भी, ऐसा मैंने सुना है। अगर हम कहें तो वो अमित शाह हैं। अच्छा तो अगर अमित शाह बोल दिया तो आप समझ लीजिए। हाँ, मतलब सियासत का एक तरह से किंग, मतलब आप समझिए। जहाँ मेरी सोच खत्म हो जाती है, जहाँ मैं होपलेस हो जाता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ तो एक नई उम्मीद मुझे मिल जाती है। तो क्या वो भी बिजनेस में शामिल है? बिल्कुल सर, वो बिजनेस में शामिल है। लोग कहते हैं पति पत्नी एक जगह होते हैं तो फिर जहाँ इतनी लंबी टीम हो तो मतलब मैनेज नहीं हो पाता। क्या आपको ये सही है? सर पति पत्नी अगर हम अपने बिजनेस की बात करें तो 30% हमारे फैमिली या हमारे ब्लड के रिलेशन वाले यहाँ पे हैं। अच्छा। हाँ, अब मैं एक चीज़ और, गांव में एक चीज़ और था सर, जो लोग पैसा वाले हुए ना, वो सबसे पहले अपनों से ही दूर हो गए। मुझे लगता है उस पैसे का, उस कामयाबी क्या मतलब, जो आपके अपने बेनिफिट ना उठा पाए। अरे भैया आप अरबपति हो, बंगला बना लिए, गाड़ी 4 ठे ले लिए, क्या फ़ायदा अपनों को अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो। और अपने बुरे होते हैं, अपने धोखा देते हैं, ये भी दिमाग में था। तो मैंने कहा क्यों ना इसको क्लोज मॉनिटरिंग की जाए। अपने धोखा नहीं देते हैं, धोखा हमेशा शुरुआत होती मिसकम्युनिकेशन की वजह से। मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अगर गैप नहीं है, ठीक है, और ब्लड रिलेशन में जो सपोर्ट आपको मिलता है वो अलग मिलता है। वो नाराज़ है तो उसको नेगोशिएट करके आप जॉब ज्वाइन करवा सकते हो, और आपका ब्लड का बंदा नहीं है तो उसको छोड़ना है तो छोड़ देगा, वो नेगोशिएट भी नहीं करेगा। तो फ़ायदे बहुत हैं, नजरिया बदलने की। हाँ। और मैं ऑफिशियल टाइम में, जैसे मैं किसी का भी रिपोर्टिंग मैं नहीं लेता, मतलब मैं अपने कंपनी में कोई काम नहीं करता, केवल PR, वीडियो, स्ट्रैटेजी एंड यूट्यूब पे। उसके बाद भी कंपनी ग्रो करती है। हाँ, क्योंकि फाउंडर जब तक ऑटो पायलट नहीं करेगा बिजनेस को, क्योंकि अगर मैंने फाउंड किया है कोई चीज़, जैसे मुझे आलू की खेती करना आता है और मास्टरी है मेरे पास, राइट, तो मैं वही 4 बिस्सा में आलू लगाता रहूँगा, या मैं आउटसोर्स कर दूं और 4 बीघे का गाटा लेके उसमें लोगों को हायर करके आलू लगवाऊं। मेरी एक्सपर्टीज तो लगाने में है, उगाने में है। अच्छा, जो लोग अब तक सुन रहे होंगे ना, हाँ। अब इसी लगाने और उगाने वाली बात पे आया हूँ मैं। मुझे लगता है कि हमारी टुकड़े टुकड़े में बात हुई है। बेसिकली आपकी कंपनी करती क्या है? अगर मुझे ये कहना हो कि आप मुझे एक बार में 1 लाइन 2 लाइन में बता दें, ताकि दर्शक भी ये समझ जाएं कि जो आपकी कंपनी वो करती क्या है। हमारी कंपनी भारत की भी नंबर 1 कंपनी है। हम लोग टीचर, एजुकेटर, कॉलेज, स्कूल सबको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, राइट। जैसे स्कूल है तो उनको स्मार्ट क्लास बना के देते हैं, जिसमें ई-लर्निंग कंटेंट और हार्डवेयर पूरा होता है। इक्विपमेंट क्या क्या लगता है? इक्विपमेंट उसमें डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, और बाकी साउंड सिस्टम है, तो पूरा लगता है वो। ये पूरा आउटसोर्स करते हैं, खुद बनाते हैं? ये बेंचमार्क का प्रोडक्ट होता है पूरा। ठीक है, जिसकी आपके पास हाँ पूरे हाँ राइट्स हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। और हमारी टीम खुद की है जो जाके वहाँ इंस्टॉल करती है। अब यही डिजिटल बोर्ड जब कोचिंग में लगता है तो वो ऑनलाइन सेटअप हो जाता है, क्योंकि वहाँ कैमरा लगेगा, माइक लगेगा, लाइट लगेगा, ठीक है, जिससे वो इंटरनेट पे लाइव जाएंगे, यूट्यूब पे लाइव जाएंगे। तो हमारी टीम पूरे भारत, 12 लोगों की टेक्नीशियन टीम है जो इंस्टॉलेशन करती है, वो पूरे भारत में जाके फिट करती है। वही डिजिटल बोर्ड न्यूज़ रूम में लग गया तो न्यूज़ के काम आ गया, वही डिजिटल बोर्ड आपके कॉन्फ्रेंस रूम में लग गया तो कॉन्फ्रेंस रूम का सेटअप हो गया। वो जो ये लगवाएगा उसको इसके पीछे आदमी भी रखने पड़ेंगे? सर जो स्टूडियो हम बनाते हैं वो सिंगल क्लिक स्टूडियो है। हमने बहुत R&D किया है इस पर। जिसको कंप्यूटर नहीं भी आता है वो भी हमारे स्टूडियो में अच्छे से पढ़ा सकते हैं। एक क्लिक ऑन करेंगे और उनका पूरा सेटअप ऑन। अच्छा, हाँ, मतलब कोई भी आदमी जो टेक्निकल चीज़ों से बहुत फेमिलियर नहीं हाँ है वो भी कर हाँ सकता है हाँ इसको? हाँ। ओके, तो ये रिमोट एरिया में भी आपके पास जो लोग आते होंगे, इंक्वायरी करते होंगे, वहाँ तक आप अपनी टीम भेजते हैं कहीं भी? पूरे भारत में सर हमारी खुद की टीम, वो आउटसोर्स कुछ नहीं करते।
अच्छा, मैंने सुना कि बड़े चालाकी से आपने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी जो बनाई है, हाँ। वो बड़ी चालाकी से आपने बनाया, मतलब उसमें भी पैसा बचा लिया आपने, आप किसी और को नहीं देना चाहते, यूट्यूब पे भी आ गए, हाँ। बाकी सोशल प्लेटफॉर्म पे भी आ गए, हाँ। और जो लोगों को बोर्ड लगाने पड़ते हैं, होर्डिंग्स लगानी पड़ती है, उसकी जगह आपने पूरा नोएडा में सेटअप ही बना दिया कि आओ फ्री में यहाँ घूमो घामो, हाँ, और जो हाँ, क्या ये क्या फंडा आपका? कल ये बात सागर सिन्हा सर बोल रहे थे, बहुत बड़े मोटिवेटर स्पीकर हैं और हमारे अब काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, क्लाइंट भी। तो बोले कि चंदन बाबू अब इन्फ्लुएंसर को भी टक्कर दे रहे हो। हम काहे सर? तो बोले मैंने कहा नहीं सर, मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके वीडियोस बनाता हूँ, उनको समझ में आए, और समझ में आएंगे तो कहाँ जाएंगे, इसके लिए उनको दुकान पूरा एक्सपीरियंस सेंटर बना दिया। अब नॉर्मली बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो प्रॉफिट को जेब में रखना पसंद करते हैं। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, मैं महीने का 50,000 सैलरी मेरी है, बाकी एक पैसा टच नहीं करता कंपनी का। बिना पैसे का काम कैसे चलता है? 50,000 में आपका काम हो जाता है, जो आपका ये पूरा मतलब जितना आपका फैलाव है? मेरा अपना मैं 50,000 रुपये मुझे और मैडम के अकाउंट में चला जाता है, उनकी सैलरी, ठीक है, हमारा अपना खर्चा चलता है। मैं प्रॉफिट का लगभग 70% इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन पे खर्चा करता हूँ। और यही वजह है कि 2 साल में आप इतने बड़े हो गए, कह सकते हैं सर। इस समय अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो 1 लाख के प्रोडक्ट्स हमारे केवल डेमो में लगे होंगे। अच्छा, 1 करोड़ के। 1 करोड़ के, वही मैं कहूँ 1 लाख तो बहुत छोटी 1 करोड़ मतलब इस जाम ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वहीं 1 लाख से ऊपर का इक्विपमेंट। हाँ, यही मतलब 2-2.5 लाख का कैमरा, ये एक का ये 3 लाख का सेटअप यही है। हाँ, मतलब माइक और ये लाइट हाँ, वगैरह, हाँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। हाँ, तो लगभग 1 करोड़ का आपने डेमो में लगा दिया। हाँ, हाँ, जो लोग आते हैं उनसे चार्ज भी लेते हैं आप? फ्री में सर, कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता ये है। वीडियो जो देख रहे हैं बच्चे या कोई भी जो इन्वेस्ट कर सकता है वो आ सकता है? और हमारे यहाँ फॉलोअप कॉल पे किसी को परेशान नहीं करते। जैसे दिल्ली वगैरह में क्या होता है, कपड़ा लेने गए या कुछ लेने गए, कैमरा लेने गए, तो 2-4 बार उनसे पूछोगे ये दिखाओ कहेगा भैया नहीं, टाइम नहीं है, जाओ आप नहीं ले पाओगे। हमारे यहाँ पूरे दिन आप रहो, चाय पानी नाश्ता सब मिलेगा। अच्छा लगता है ऑर्डर दो, नहीं जहाँ अच्छा लगता है वहाँ से ऑर्डर दो, लेकिन सीखो यहाँ से। तो ये एकेडमी बोल सकते हैं एक बार आप, क्रिएटर एकेडमी, जहाँ विजिट फ्री में है और सब कुछ आप देखो। आप कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट? यूट्यूब पे जाएंगे तो नंबर है, वेबसाइट पे स्मार्ट इन्फो नंबर है 8527926648। वहाँ पे गूगल पे डाले कोई स्मार्ट इन्फो लखनऊ, स्मार्ट इन्फो पटना, स्मार्ट इन्फो उदयपुर, स्मार्ट इन्फो नोएडा, गूगल पे मिल जाएगा। चलिए, बहुत से लोग आपको कॉल करेंगे इसको देखने के बाद हाँ, भी। वो तो ये थॉट्स कहाँ से आया कि आपको लोगों मतलब पैसा कमाने का थॉट्स आया था या प्रॉब्लम सॉल्व करने का? सर मुझे पैसा अभी भी नहीं चाहिए। ये मैं सुनने वालों को नफरत, थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अजीब, अब अगर नहीं, मैं इसके पीछे का बहुत जानता हाँ, हूँ कि इसके पीछे का क्या वो एक मैकेनिज्म मैंने सुना है। हाँ, ये हाँ, कि जब आप पैसे की चाहत छोड़ देते हो और सेवा करने की के बारे में सोचते हो तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट अपने आप आता है आपके पास। ये मुझे पिताजी ने एक बात बोली थी, क्योंकि मेरे पापा भी बिजनेसमैन थे। मिश्रा पान भंडार मुंबई में शॉप है हमारी। अच्छा, अभी भी है? हाँ, अच्छा। खार वेस्ट में, हनुमान मंदिर के पास में। तो पिताजी उस छोटे से दुकान से ना पूरा बिजनेस चलाते थे। उनका पान का सप्लाई शादियों में, पार्टीज़ में और बॉलीवुड के बहुत सारे पार्टीज़ में। मेरे दादाजी बॉलीवुड से बहुत कनेक्टेड थे। अच्छा। 1-2 मूवी में वो हैं भी। अच्छा। बहुत पहले की बात है, वो ब्लैक एंड वाइट मूवी थी। तो पिताजी बोले थे कि बेटा कि मार्केट में जब भी धंधा करना, क्रेडिबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। तो मेरे लिए क्रेडिबिलिटी माई बाप है, वो मैं नहीं खराब कर सकता। और क्रेडिबिलिटी बनती और खराब होती जब आपके पैसे की चाह ज़्यादा होती है। तो नहीं, पैसे की चाह तो हर किसी को होती है। पैसे की चाह जिसको होती है ना, वो हमेशा मिलावट के साथ काम करता है। अच्छा। अब जो भी मैं कार्य करता हूँ, आप देखते होंगे, अगर मुझे आप जानते हैं, मैं मज़े के साथ रहता हूँ। हाँ, इसीलिए हम दोनों बैठे हुए हैं। और कोई काम मैं आप नहीं देखते कि मैं कोई काम करता हूँ, किसी को डेमो देता हूँ, कुछ भी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और मैं बस सॉफ्ट नेचर का हूँ, मैं गुस्सा नहीं होता और डांटता नहीं हूँ। तो टीम काम कर रही नहीं कर रही है, आपने वेयर हाउस देखा इतना बड़ा है, ऊपर पूरा सेटअप बन रहा है, तो कैसे सब कुछ चल रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ कहूँ कि आपका बिजनेस आपके फिलॉसफी से भी चलता है बहुत ज़्यादा। मतलब जो मैं आपको समझ पाया हूँ, आपकी बातों में इतना दम है, आप में डेप्थ है। ये जब सैद्धांतिक बातें करते हैं आप, मुझे लगता है कि ये लोगों को सुकून देती होंगी, लेकिन कई लोगों को लगता होगा ये क्या हाइपोथेटिकल बातें हैं, ऐसा है क्या? देखो, जो सर ज़मीन से जुड़ी हैं या जो कुछ पढ़ाई करते हैं,
उनको तो समझ में आएगी बातें, लेकिन जो उनका रूट ही डिस्टर्ब है ना, तो उनको किसी की बात भी डिस्टर्बेंस लगेगी, समझ में नहीं आएगी बातें। चलिए इसको हम लोग समेटने की तरफ चलते हैं। यूथ से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक साम्राज्य तो खड़ा कर दिया। हाँ। ये मैंने खुद भी देखा है। हाँ। इसलिए हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी काम करते हैं। आपको आपके प्लेटफॉर्म पे भी लोग सुनते हैं, देखते हैं, और जहाँ जहाँ आपके इंटरव्यू होते हैं वहाँ भी देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों को ये लगता है कि बिना शॉर्टकट पकड़े हुए कमाया नहीं जा सकता? देखिए, मैं यूथ से बार बार यही कहता हूँ कि आप जहाँ हैं और जहाँ होंगे, जिम्मेदार आप हैं, आप ही रहेंगे। ना आपकी मम्मी, ना पापा, ना फैमिली, सबका एक दायरा है आपके जीवन में, और आप ग्लोरीफाई तभी कर पाएंगे जब आप खुद कुछ करेंगे। तो मम्मी पापा को हम जब बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनको तीर्थ यात्रा पे लेके जाना चाहते हैं, पूरा भारत घुमाना चाहते हैं, कहने से कुछ नहीं होगा। हम लायक बनेंगे तब करेंगे। हमें क्या करना चाहिए, आज के ज़माने के किस स्किल कोर्स के बारे में हमें समझना चाहिए। आज आपका एक मीडिया हाउस है, क्या आपको एक स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, कैमरामैन की रिक्वायरमेंट हमेशा नहीं रहती है? बिल्कुल रहती है, बिना उसके काम नहीं चलता। ठीक है, आज भी कोई आपको अच्छा एडिटर मिले और काम देखें तो आपके यहाँ वैकेंसी हो या ना हो, फिर भी हायर कर लेंगे। हाँ। तो पहले क्या था, इसकी डिमांड नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने का, आज कोई एआई प्रेजेंटेशन बनाना, कैमरा का सीख ले, कैमरा काम, ऑडियो आर्टिस्ट हो जाए, तो कितना बड़ा काम है। तो आज के बच्चों को आज की स्किल अडॉप्ट करनी चाहिए। अच्छा। चाहे वो तुम बीए किए हो, एमए किए हो, बीटेक किए हो, पॉलिटेक्निक किए हो, 10 साल जॉब किए हो, आपको कोई उतना ही पैसा देगा जितना आप उसके मतलब के हो। ये लोग पूछेंगे कि फिर रोजगार कहाँ मिलेगा, ये तो बहुत लोग सीख करके इधर उधर घूम रहे हैं, तो क्या कोई विकल्प है ऐसा? सीखे तो नहीं है सर ना। अच्छा। सीखे तो नहीं है। मैं अच्छा गाना गाता हूँ तो मुझे किसी को बताना नहीं पड़ेगा मैं गाता हूँ, पहचानने वाले, खींचने वाले खींच लेंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं हाँ। कि आज के डेट में एक बहुत बड़ा बाजार ऐसे हाँ। वर्चुअल घूम रहा है, हाँ। जहां आप अपने टैलेंट को लेकर के जाइए, आपको खरीदार अपने आप मिल जाएंगे, ऐसा? 10,000 रुपये, 5,000 रुपये में सेटअप रेडी करके अपना यूट्यूब बना लो ना आप। जब मान लो मुझे एडिटिंग आता है, अब मैं गया शॉर्ट वीडियो कोई प्रॉप रेडी किया, एडिट करके यूट्यूब पे डाल दिया, अब बोल दिया कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए मैं संपर्क करिए। पीपीटी बनाने आता है, पीपीटी बना। हाँ बिजनेस ऐसे ही चलता है बिल्कुल आपका? फ्री में है सर ना, उसको फ्री में हम अडॉप्ट तो करें। मतलब ये है कि आप आँख नाक कान खोल के रखिए। हाँ। और जो नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं उनको तलाशने की कोशिश कीजिए, उस मंच पे जाइए। हाँ। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी आज आपसे सीखी है। हाँ। मैं जितना भी देर आपके साथ रहा, ये इंटरव्यू हो रहा है, आपने एक एक मोमेंट की मार्केटिंग की है। अच्छा, आपने एक व्यक्ति का नाम दिया था, उनका भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है। लास्ट में चलते थे, ये जानना चाहेंगे कि जो यूथ है, जो भी कंटेंट बनाते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट भी बनाते हैं, और बहुत लोग हैं ऐसे कि जिनके कंटेंट कोई मतलब नहीं, वो पूरा कचरा भर रहे हैं। ये कैसे अपनी मार्केटिंग करके और कैसे इसको बिजनेस प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? एक होता है वाई एनालिसिस। वाई पहले तो आंख बंद करके हमें ये सोचना चाहिए कि मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, और जितना भी कार्य हम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, ये देखो क्या मैं 24 घंटा कर सकता हूँ, 24 आवर्स बिना थके, बिना खाए पिए, मतलब याद ही नहीं है। अब ये ना हो कि गर्लफ्रेंड घुमाने में मज़ा आता है, वो सब स्किल नहीं है। उसमें बोर हो जाता है आदमी, घंटा 2 घंटा 4 घंटा। अब वो भी फैंसी चीज़ें हैं, कुछ टाइम में बिल्कुल ही बोर हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हो जिसमें उसको 24 घंटा काम करने में मज़ा है, वो आपका रियल स्किल है। अब आप देखो इस स्किल पे क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। कोई एक चीज़ की मास्टरी ले लो, और ढूंढना खुद पड़ेगा हमें। और मनस्थिति और परिस्थिति एक दूसरे के पूरक है। यहाँ से और यहाँ बहुत कनेक्शन है। ये तभी भरेगा जब ये शुद्ध होगा। तो एक्सक्यूज देने वाले लोग गो से दूर रहो, नंबर डिलीट करो। आपके साथ अगर कोई बैठता है, आपकी बातें छोड़ के तीसरी की बातें करता है, तो उसके साथ भी बैठना बंद करो। ठीक है, किसी एक लीडर को अपना आइडियल बनाओ और उससे सीखो। 10 को नहीं, किसी एक को, जिससे कोचिंग ले रहे हो सीखो। सीनियर को सीनियर समझो, भले से वो एक दिन का ही हो, और गुरु को गुरु समझो। आप एक शिष्य पहले बनो, आप बहुत कुछ सीख जाओगे, और जो आपका पोटेंशियल है वो निखर के आएगा।
यानी कि माहौल और मनोस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। बहुत ज़रूरी है। चंदन मिश्रा जी जो बातें कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि इन्होंने किताबों में पढ़ा है, इनका अपना एक संघर्ष है और ग्राउंड जीरो पे उतनी ही मजबूती से खड़े हैं जितना वर्चुअली आपको दिखते हैं। वर्चुअल बहुत कम दिखते हैं, जो मैंने देखा इनके साथ जो रहा आज मैं, तो वर्चुअल तो ये बहुत कम दिखते हैं लेकिन ज़मीन पे बहुत ज़्यादा है। लोगों के साथ इसका ठीक उल्टा होता है। वो करते क्या हैं कि वर्चुअल बहुत ज़्यादा दिखते हैं, एक्चुअल में बहुत कम होते हैं। इनकी बातें बहुत कमाल की हैं, इनकी सीख कमाल की है, क्योंकि इनको इनकी ज़िंदगी ने गढ़ा है। इनको अफसोस हमेशा रहता है कि काश पिताजी होते और ये सफलता देख पाते तो ज़्यादा खुशी होती। लेकिन जो छूट गया उसका विलाप करने से बेहतर ये है कि जो साथ है उसको लेकर के चला जाए। यही वजह है कि मानव मूल्यों को खुद भी सहेजते हैं और लोगों को भी उस पर काम करने की बात करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ ऐसी शख्सियत के साथ जो शायद आपको और मोटिवेट कर पाएँ, कुछ प्रेरणा दे पाएँ और इनके किस्से और कहानियों से शायद आपकी उपलब्धियाँ निकल के आ पाएँ। तो बने रहिए विश टॉक के साथ। अगर आपके मतलब का है तो जुड़ जाइए हमारे साथ।